एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। ये मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ यदि, तो एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है कितना, 10 न्यूटन का। यही क्वेश्चन है। ओके, हमको बताना है कि इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी, मतलब इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो एंगल देखना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल। देखो जिस तरफ एंगल है उस तरफ कॉस कंपोनेंट आता है, 60 डिग्री नीचे की ओर है मतलब नीचे की ओर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट आएगा। तो एफ कॉस 60 डिग्री यहाँ पर आएगा ये कंपोनेंट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, फोर्स एफ बराबर कितना है 10 न्यूटन का, और कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। A force vector applied on a mass is represented as F vector equals to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap and accelerated but 1 meter per second square. What will be the mass of the body in kilogram? यहाँ पर क्या दिया गया, एक फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर। जब फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर तो वहाँ पर एक्सीलरेशन आता है, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, तो हमको फोर्स गिवन है और उसका एक्सीलरेशन गिवन है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको बताना है कि उस बॉडी का मास कितना होगा, और यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला भी गिवन है फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के रिलेशन में। ओके, एफ बराबर कितना होता है एम ए। तो यहाँ से यदि हमको एम चाहिए, मतलब एफ बराबर एम ए हमको गिवन है। एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, एम मास है और ए एक्सीलरेशन है। यदि हमको यहाँ पर मास चाहिए बॉडी का तो क्या लिखेंगे, एम बराबर एफ वाई ए, यही होगा। फोर्स अपॉन यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन। अब फोर्स हमको वेक्टर फॉर्म में दिया गया, लेकिन हमें इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मास चाहिए, मास क्या होता है, वेक्टर थोड़ी होता है मास, ठीक है। इसलिए फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमको पहले से गिवन है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पर a कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस b कितना है -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अपॉन में एक्सेलरेशन कितना है 1, तो 1 का डायरेक्ट हम लिख लेंगे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड हमको गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये मिलाकर 100 हो जाएगा और ये 100 पहले से ही है, तो 100 100 200 हो जाएगा, तो रूट का 200 हो जाएगा। तो 200 मतलब कितना होता है 100 इंटू 2, और 100 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10√2 किलोग्राम। ओके, तो 10√2 kg अपना इसका आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 10√2 ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। A set of vectors taken in a given order gives a closed polygon। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट ऑफ वेक्टर यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हैं और उनको इस तरह से इस ऑर्डर में जमाया गया है कि वो एक पॉलीगन बना रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलीगन आप यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। एक पॉलीगन बन रहा है इस तरह से, तो हमको यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह से उनको अरेंज किया गया है इन ऑर्डर गिव्स अ क्लोज पॉलीगन, मतलब एक क्लोज पॉलीगन यहाँ पर बना रहे हैं। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स इज, तो यदि क्लोज पॉलीगन बन रहा है सारे वेक्टर्स से मिलाकर एक क्लोज लूप बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो रिजल्टेंट है नेट रिजल्टेंट वो 0 है। जब क्लोज हो जाता है पॉलीगन तो रिजल्टेंट कितना आता है 0 आता है, यही होता है ना। इसका मतलब ये है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा।